तो सवाल बड़ा है, क्या कुंभ में स्नान करके वापसी करेंगे भाईजान? आपको बता दें, कुंभ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली के एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में कहा है कि इस कुंभ स्नान में सैकड़ों मुसलमानों को न्योता दिया गया है, उनको स्नान करवाया जाएगा और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर यह बताया है कि सैकड़ों मुसलमानों की घर वापसी होगी। और इस खबर के सामने आने के बाद से ही लगातार कई मुसलमानों में, मौलानाओं में और कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर क्यों? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। क्या कुंभ में हिंदू मुसलमान सब एक कर दिए जाएंगे? सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। क्या कुंभ में भाईजान मुस्लिम बनकर आएंगे पर हिंदू बनकर वापस जाएंगे? ये सनातन के शब्द नहीं है, सनातन के विरुद्ध है। क्या कुंभ में भाईजान अपने पूर्वजों की गलती सुधारेंगे और शान से सनातन अपनाएंगे? आप और हम सभी लोग जानते हैं कि प्रयागराज में 13 जनवरी से लगने वाले महाकुंभ में लाखों करोड़ों हिंदू पहुंचेंगे। लेकिन अब मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की तरफ से एक चौंकाने वाली बात कही गई है। मौलाना शहाबुद्दीन का दावा है कि कुंभ में सैकड़ों मुसलमानों को बुलाया जा रहा है, जिन्हें पहले गंगा स्नान कराया जाएगा, फिर हवन पूजन कराया जाएगा और फिर इन सैकड़ों मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा। यानी कि सैकड़ों मुसलमान कुंभ में मुस्लिम बनकर, टोपी लगाकर, कुर्ता पजामा पहनकर तो आएंगे, लेकिन लौटेंगे तिलक लगाकर, भगवा कपड़े पहनकर और हिंदू बनकर। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी दावा कर रहे हैं कि उन्हें इस तरह की जानकारी मिल रही है और इसीलिए अब मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है और मुसलमानों के धर्म परिवर्तन को रोकने की गुहार लगाई है। हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहाँ साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। तो धर्मांतरण का ये जो कानून है, तो इसका फिर कैसे अमली जामा इसको पहनाया जाएगा? तो इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के सनसनीखेज दावे की बड़ी बातें सुनिए। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के मुताबिक महाकुंभ में कई सौ मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। अखाड़ों के साधु संत ये धर्म परिवर्तन कराएंगे और इस तरह से सैकड़ों मुसलमानों को एक झटके में हिंदू बना दिया जाएगा। कुंभ में धर्मांतरण की खबर में कितना दम है, सैकड़ों मुसलमान घर वापसी करेंगे भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस तरह की बातों ने मौलानाओं की नींद उड़ा रखी है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी एक तरफ तो सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर अपना डर दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तनाव फैलने की बात कहकर साधु संतों को डराने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ये नहीं बता रहे कि माहौल कौन बिगाड़ेगा। मुस्लिम धर्म गुरु इसे एक बड़ी साजिश बता रहे हैं, तो साधु संत और हिंदू संगठन के लोग इसे घर वापसी कह रहे हैं। कोई भी एक तो हिंदू धर्मांतरण नहीं कराता, बल्कि अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कहा जाता है, वो धर्मांतरण नहीं होता है, क्योंकि उसकी पैतृक जो है उसके पूर्वज हिंदू थे, तो इसलिए घर वापसी होता है और हृदय परिवर्तन होता है। हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन के वो नहीं है और धर्म परिवर्तन हम नहीं कराते। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। जिस तरह से मौलाना भड़के हैं, घर वापसी को केवल अफवाह मात्र से तनाव फैलने और माहौल खराब होने की बात कर रहे हैं, उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाईजान सड़कों पर उतरने का मन बना रहे हैं? सवाल ये भी है कि अगर कोई अपनी मर्जी से घर वापसी करता भी है तो मौलानाओं को इसमें दिक्कत क्या है? सीएम योगी का प्रण है सनातन का सूर्योदय।
सनातन पर बुरी नजर रखने वालों को करारा जवाब मिलेगा और शायद इसकी झलक कुंभ में दिख सकती है। हो सकता है कि जो लोग पूर्व में हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई या मुस्लिम बने, वो अपने पूर्वजों की गलती सुधारकर घर वापसी करें। हालांकि इस तरह की बातें सामने आने के बाद तनातनी भी मची है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें रमेश बिधूड़ी को कालकाजी से टिकट दिया गया है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है। मजिंदर सिंह सिरसा को राजौरी गार्डन से टिकट मिला है। तो ये बीजेपी की पहली लिस्ट है। 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों का दंगल सज चुका है। आम आदमी पार्टी ने देखिए पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी और अब बीजेपी के लिस्ट पर सबकी निगाहें थी। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और आपको बता दें कि लंबा इंतजार करना पड़ा है, काफी मंथन हुआ बीजेपी की तरफ से। इसके बाद लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। रमेश बिधूड़ी को कालकाजी से टिकट दिया गया है, जबकि नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं मजिंदर सिंह सिरसा को राजौरी गार्डन से टिकट मिला है। और गणेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, लंबा इंतजार करना पड़ा है, सबकी निगाहें थी कि बीजेपी की लिस्ट आखिर कब तक आएगी। 29 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान बीजेपी की ओर से कर दिया गया है। क्या खास चीजें इस लिस्ट में देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आज सुबह थी कि बीजेपी की ओर से दिल्ली में कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। इसलिए बड़ा हो सकता है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जिस तरीके से हुई, तो जिस तरीके से ऊर्जा था। अब इस लिस्ट के ऊपर मैं आता हूं, सीधे लिस्ट के ऊपर आता हूं। प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब इस सूची में जो दूसरा बड़ा नाम आता है रमेश बिधूड़ी का, कालकाजी विधानसभा सीट से उनका नाम देखने को मिला है। वो वहां से तैयारी भी कर रहे थे, लगातार वहां पर प्रचार कर रहे थे, लोगों से मिल भी रहे थे। जो मौजूदा दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो वहां से आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस से अगर बात किया जाए तो वहां पर अलका लांबा चुनाव लड़ रही है। यानी यहां पर ये देखिए तीनों उम्मीदवार आ चुके हैं। अब चलते हैं सिरसा की ओर। सिरसा कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? सिरसा यहां पर राजौरी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका भी नाम यहां पर आ चुका है। अब राजकुमार आनंद जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे, पटेल नगर से पूर्व में विधायक थे और आम आदमी पार्टी से जीत कर आए थे, अब बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने फिर से उन्हें पटेल नगर से ही टिकट दिया है। अब देखिए, जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में गए कैलाश गहलोत नजफगढ़ से चुनाव लड़े थे, नजफगढ़ से विधायक बने थे, नजफगढ़ से मंत्री बन गए थे। अब बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने उन्हें बृजवासन से टिकट दिया। अब देखिए, बड़ी लिस्ट है क्योंकि 29 लोगों का नाम है। महत्वपूर्ण नाम ये थे। अंबेडकर नगर से मैं अगर बात करता हूं तो खुशीराम पूर्व में मेयर रह चुके हैं। खुशीराम को अंबेडकर नगर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और लगातार ये देखा जाए तो खुशीराम पर दोबारा से बीजेपी ने अपनी यूं कहे विश्वास जताया। इससे पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो अंबेडकर नगर विधानसभा से खुशीराम को उम्मीदवार बनाया गया था। तो मोटा मोटा बड़ा नाम एक तरीके से ये है। अजय महावर जो गोंडा से मौजूदा विधायक है बीजेपी के, उन्हें दोबारा से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो साथ ही अगर नेता प्रतिपक्ष की बात किया जाए विजेंद्र गुप्ता को दोबारा से बीजेपी ने यहाँ पर टिकट दिया है। और वहां पर लगातार कही जा रही थी कि विजेंद्र गुप्ता के इस बार रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहिणी से दोबारा से विजेंद्र गुप्ता को टिकट दी गई। तो उधर अगर मैं बात करूं तो मॉडल टाउन से अशोक गोयल है, दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय महासचिव हैं, करोल बाग से बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। और लगातार हम देख रहे थे वो टिकट की उम्मीद जता रहे थे कि उन्हें इस बार टिकट मिलेगा और बीजेपी ने दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय महासचिव है, उन्हें करोल बाग से आम आदमी पार्टी के विशेष रवि के खिलाफ उतारा है चुनावी मैदान में। तो यूं देखें, जो बीजेपी की जो ये सूची आई है, इस सूची में हर समीकरण का खासा ख्याल रखा है। एनडीएमसी के जो पूर्व में वाइस चेयरमैन थे सतीश उपाध्याय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें मालवीय नगर से चुनाव में उतारा गया है। वहां से अगर आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो वहां पर मौजूदा विधायक है आम आदमी पार्टी के सोमनाथ, उनके खिलाफ इस तरीके से इस बार उनका मुकाबला देखने को मिलेगा। तो बड़ी नाम है इस तरीके से। अगर अनिल शर्मा की बात करूं, इससे पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं अनिल शर्मा के ऊपर दोबारा से बीजेपी ने आरके पुरम में अपनी विश्वास जताया है।